बुजुर्गों, आपसे एक सवाल पूछते हुए, अगर मैं गलत हूं तो अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर देना। आपने कई लोगों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चेयरमैन, मेयर, हर चीज आपने बनाई। हमारा फायदा क्या हुआ? आपने जवाहरलाल नेहरू को हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी को हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों के वोटों से, मुसलमानों के वोटों की भीख से उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी। उनके बेटे राजीव गांधी को भी हमारे ही बुजुर्गों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाई, सरकार बनाई। हमारे ही मुसलमानों के वोटों से, चाहे वो एच.डी. देवगौड़ा हो, आई.के. गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सबको मुसलमानों ने ही सरकार बनाया और प्रधानमंत्री बनाया। और आज मुसलमान ये सोचता है कि हम राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी अपने वोटों के खैरात से उसको भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे बुजुर्गों, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, उनकी बेटी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके बेटों को प्रधानमंत्री बनाया, हमारे बेटों का क्या हुआ? हमारे बेटों को क्या रोजगार मिला? हम मुसलमान तो वो है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, सरकारें बनाई, मुख्यमंत्री बनाया, सरकारें बनाई, फिर हमारे बेटों का रोजगार आज तक क्यों नहीं है? हमारे बेटे आज तक बेरोजगार क्यों है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने वाले मुसलमानों, हमारे महलों में आज भी धूल क्यों उड़ती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने वाले मुसलमानों, आज भी हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारें बनाने वाले मुसलमानों, आज भी हमें टोपी देकर क्यों मारा जा रहा है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का बोझ उठाने वाले मुसलमानों, आज भी हमें दाढ़ी देखकर गोश्त के नाम पर या हमें नाम पूछकर क्यों मारा जा रहा है? आप तो वो है ना जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को बनाया, मुख्यमंत्रियों को बनाया, मंत्रियों को बनाया, चेयरमैनों को बनाया, फिर आज भी इतनों को आपने सरकार बनाते हुए मुकाम दिया, फिर भी आज हमारे बच्चों के सर पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? आज भी हमारे मसाजिदों को ताला लगाने के मंसूबे क्यों बन रहे हैं? आज भी हमारे मदरसों को बंद करने के साजिशें क्यों हो रही है? किसको वोट दिया? क्या फायदा हुआ? क्या हमारे मुस्तकबिल में आपके वोट से कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब भी सिर्फ नीचे मुंडी डालकर आंख बंद कर वोट डालते थे और सोचते थे कि हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हकीकत तो ये है, वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बनी, उनके खानदान बने, उनके बाल बच्चों को अच्छी तालीम हुई। मेरा बेटा आज भी बेरोजगार है, आज भी हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे रोड, हमें कुछ नहीं मिला, तो फायदा क्या हुआ इनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बोझ उठाने से? जब हम ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं कि जज्बाती बयान करता है। पूछता हूं, क्या जज्बात मैंने कहा है? मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि आजादी से अब तक आंख बंद कर सेक्युलरिज्म का झंडा हमने ढोया, कांग्रेस का झंडा सीना चौड़ा कर कर हमने ढोया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री हमने बनाया और इनको ताकत देने के बाद हमारी मस्जिदों में मूर्तियां रखी गई। इनकी हुकूमत में हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। इनकी हुकूमत में हमको दाढ़ी नोच कर मारा गया। इन लोगों की हुकूमत में हमको नाम पूछकर फिरका परस्ती का सामना करना पड़ा। तो फायदा
क्या हुआ, इन सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर, इनका बोझ उठाकर, इनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या पार्षद बनाकर हमें क्या मिला, हमें अपनी कौम को क्या मिला? क्या हम ताकतवर हुए? हम कभी ताकतवर नहीं हुए, क्योंकि आज तक भी हम सिर्फ वोट डालने वाले हैं, हम वोट लेने वाले बनना नहीं चाहते। और जब ये पैगाम लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आते हैं और ये कहते हैं, ऐ मेरे मुसलमानों, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, हमें ताकतवर बनना होगा, हमें एक दूसरे के पीछे नहीं, साथ चलते हुए ताकत का मुजाहरा देना पड़ना होगा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनकी खुशी में खुश होना होगा, उनके गम में गमज़दा होना होगा, हमें एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। तो उनको वोट कटवा का नाम दिया जाता है। जो आकर तुमको कहता है कि ताकतवर बनो, उसे बीजेपी का, भाजपा का एजेंट कहा जाता है। जो आपको आकर कहता है अपने आप को मजबूत करो, उसे वोट कटवा कहा जाता है। जो आपको आकर यह कहता है कि हमें एक होना होगा, एक दूसरे के गम को समझना होगा, एक दूसरे की तकलीफ को समझते हुए आगे बढ़ना होगा, उसे इल्जामात से नवाजा जाता है। और अफसोस की बात यह है, ना पवार अवैसी को इस नाम से पुकारते हैं, ना यादव ये इल्जाम उन पर लगाते हैं, ना दलित उन्हें ये नामों से पुकारते हैं, ना कोई हिंदू ये नामों से पुकारता है। उनको वोट कटवा, भाजपा का एजेंट और भाजपा को जिताने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान ही उन पर उंगली उठाकर उन पर इल्जाम लगाता है। तो मेरा सवाल ये है, मेरे मुसलमानों, हम कब एक होंगे? मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं असदुद्दीन अवैसी साहब की बात लेकर। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अवैसी साहब और आपका, हमारी ताकत बढ़ रही है और उसी ताकत को हमें महाराष्ट्र में बढ़ाना है। हमें किसी और के पीछे जाना नहीं है। हमारी हालत तो ये हो गई है कि बिहार में जब हम चुनाव लड़ने गए और हमने गठबंधन में, जिसमें राजद और कांग्रेस थी, उनसे ये कहा कि हम तुम्हारे साथ आने तैयार है, ना हमें मंत्री पद की जरूरत है, ना तुम्हें हमें मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, हमें सिर्फ तुम 6 सीट दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शर्त हमारी बस इतनी है कि सीमांचल के इलाके में तुम्हें तरक्की करनी होगी, सीमांचल के इलाके में अच्छे स्कूल, अस्पताल, रोड, पुल पुलैया लाना होगा, सीमांचल में अच्छे अस्पताल और बच्चों के लिए तालीमी इदारे बनाने होंगे। जब हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए ये कहा कि हम मुसलमान का वोट तो लेंगे, पर मुसलमानों को आगे बढ़ा दें हमारा काम नहीं है। क्या गलत किया हमने? हमको जो वोट कटुआ कहते हैं, तुम करना था पैरवी जाकर, बोलना था जब अवैसी तुम्हें 6 सीटों पे तैयार है, तुम क्यों तैयार नहीं? जो हमें भाजपा का एजेंट कहते हैं, याद रखो, तुम जो इल्जाम लगाते हो, हशर का मैदान होगा, मेरा ये हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा। उस भाग परवरदिगार के सामने तुम्हें बताना पड़ेगा तुम किस बुनियाद पर हम पर इल्जाम लगाते थे। इस दुनिया में तो क्या, आखिरत में भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर तुम हम पर इल्जाम लगाते थे। क्या इस बुनियाद पर इल्जाम लगाते थे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, या इसलिए हम पर इल्जाम लगाते थे कि हम अपने खौफ की आवाज उठाने निकले हैं, या इसलिए हम पर इल्जाम लगाते थे कि हम अपने लोगों का खुद की एक ताकत बनाने निकले हुए हैं। तुम जो हम पर इल्जाम लगाते हो, तुम तो कांग्रेस के या समाजवादी के या राजद के या एनसीपी के ये जो इल्जाम लगाते हैं, ये सरखेज गुलाम है जो अपने आकाओं की बस जूती चाटना जानते हैं। कौन से में कोई मतलब नहीं, कौन से में कोई मतलब नहीं। ये बस अपने आकाओं को खुश करने, अपने ही भाई पे तोहमत जताते हैं।
आज मजलिस बिहार में मंजूर नहीं, असदुद्दीन अवैसी को गठबंधन में नहीं लिया जाएगा। 6 सीट जो तुम हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, जमात के सिपाहियों की मेहनत से, तुम्हारे बगैर भी हमने बिहार को फतेह किया। इंशाअल्लाह यहाँ भी तुम्हारे बगैर हम महाराष्ट्र फतेह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तुम हमें नहीं जानते, मजलिस जुनूनियों की फौज है, मजलिस जज्बातों की फौज है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम जब तक दुनिया में है सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। तुम जैसे गुलामों से और तुम्हारे आकाओं से लड़ते हुए सारे परचम को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिहार में 6 सीट पे हमसे गठबंधन करने तैयार नहीं, और वही कांग्रेस शिवसेना के गोद में बैठकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ रही है। जिन लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उसके वहां के हमारे अल्लाह के घर के ईंटों को जिन्होंने गली गली लेकर फिरा था, जिन्होंने ये कहा था कि शिवसेना को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को जमींदोज किया, जिन्होंने ये कहा था कि अल्लाह के घर को शहीद कर कर उन्हें गर्व महसूस होता है, और जब कांग्रेस उनका हाथ पकड़ती है तो कांग्रेस के सरखेज गुलाम जो हमारे सफों में रहते हैं उनका भी नारा लगाना शुरू करते हैं। ये भी भूल जाते कि उन्होंने हमारे और अपने अल्लाह के घर की शहादत में उनका भी हिस्सा था। उन्होंने भी वहां पर जाकर भाले चलाए थे, उन्होंने भी उस मट्टी को छिरोचा था, उन्होंने भी उस ईंटों को ऐसा निकाला था जैसे इंसान के जिस्म से उसकी रूह को खींचा जाता है। और कांग्रेस के जरखेज गुलाम शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले ये भूल गए कि हमारे जज्बात भी है, हमसे हाथ मिलाने पहले ये भी भूल गए कि मुसलमानों का भी वजूद है, और कांग्रेस की सरबुलंदी में मुसलमानों का एक अहम रोल है। उन्होंने उससे हाथ मिलाया जिन्होंने ईंटों को ऐसा निकाला जैसे कि एक इंसान के जिस्म में हाथ डाल कर दिल को निकाल लेते हैं। जिस लोगों ने उतनी बेरहमी बताई, आज कांग्रेस उनके गोद में बैठकर आपके और मेरे बीच में आ रही है, और हम में से भी कई लोग उनका साथ दे रहे हैं, और हम में से भी कई लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने मजबूर हैं? अरे मेरे मुसलमानों, वोट देना है, गवाही देता है। वोट उसको दे जो आपका ईमान जिसके गवाही देता है, वोट उसको दे जिससे हम ताकतवर हो सकते हैं और हमारी एक बात आगे जाकर बढ़ सकती है। आज ताज्जुब की बात यह है, मुझे अफसोस हो रहा है मुसलमानों, जब मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में फिर रहा हूँ, ताज्जुब भी हो रहा है, शर्मिंदगी भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि ये सत्ता का लालच क्या है, जो ये मुसलमान ये भी नहीं सोच रहा है कि हम किसका हाथ पकड़ रहे हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ रहे हैं क्या उनके हाथ हमारे दामन से साफ है। अरे आप मुझे बताइए, आज हमारे इलाकों में आपके सामने जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला करने उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे का बेटा है, उसने भी मुसलमानों को उतारा। और मुझे ताज्जुब होता है उन मुसलमानों पर जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के बेटे के मशाल को लेकर हमारे इलाकों में आ रहे हैं। अरे तुम्हें ये भी पता नहीं कि ये वही शिवसेना है जिनके हाथ हमारे खूनों से रखे हुए हैं,
ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अल्लाह के घर की शहादत की। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा मंसूबे बनाए हमें तकलीफ पहुंचाने का। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब हमारे ऊपर जब गुजरात में कत्ले आम किया जा रहा था, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा था, हमारे मासूम बच्चों को यतीम किया जा रहा था, हमारे घर के बच्चियों को माओ को उनकी इस्मत रेजी करते हुए उनके पेट को चीर कर उनके बच्चों पे जब रेजा लगाया जा रहा था, यही तो वो शिवसेना थी जो मोदी के साथ ठहरी हुई थी। और आज तुम बेशर्मों की तरह उनका मशाल लेकर हमारे बीच में आ गए और हमारे बीच से कुछ लोग उस मशाल की रोशनी में भी चल रहे हो। क्या हो गया है हमें? अरे आज एनसीपी अजित पवार का भी एक अलग माहौल चल रहा है। शिंदे खुद से भी मुसलमान ठहर रहा है। अरे शिंदे खुद से ठहरने का मतलब तुम भाजपा का हाथ पकड़ कर ठहर रहे हो। शिंदे खुद से ठहरने का मतलब तुम कमल का प्रचार कर रहे हो। शिंदे गुप्त से अगर तुम हमारे इलाकों में आ रहे हो उस तीर को लेकर, उस धनुष को लेकर, उसके पीछे कमल ही तो है, वही कमल है जो हमारे पीछे मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें कर रही है। अरे आप मैं सवाल करता हूं मेरे मुसलमानों, वोट देना आपका इख्तियार है। शिंदे गुट से भी हमारे बीच में हमारे लोग आ रहे हैं, उद्धव ग्रुप से भी हमारे ही लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। और फिर वोट कटवा कौन? हम। भाजपा को जिताने वाले हम, भाजपा को तरक्की देने वाले हम। तो ये जो लोग आ रहे हैं ये क्या मोदी के नाजायज औलादे हैं? ये कौन है फिर? इनको क्या कहोगे? इनको क्या नाम दोगे? जब हम तुम्हारी आवाज उठाते हैं तो हम भाजपा के एजेंट, हम तुम्हारी बेबाक आवाज बनते हैं तो हम वोट कटवा, और जो मशाल पकड़कर शिंदे का हाथ पकड़कर तुम्हारे बीच में आ रहे हो उनको क्या नाम दोगे? फैसला तुम पे छोड़ता हो, फैसला तुम पे छोड़ता हो। अरे तो देख लो कि जब कानून हमारे पास एक के बाद एक इस हिंदुस्तान में बन रहे हैं तो कौन से कानून बन रहे हैं? ऐ मेरे गयूर मुसलमानों, मैं आपका बस हक बयान करने आया हूं। वक्त बिल क्यों आया मेरे मुसलमानों? वक्त बिल किसको तकलीफ पहुंचाने लाया गया? वक्त बिल किसको तकलीफ पहुंचाने लाया गया? मस्जिदें किसकी बंद करने की साजिश की गई? मदरसों पे ताले लगाने का मंसूबा किसके लिए बनाया गया? किसके कब्रिस्तानों को जरदेज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है? जब वक्त बिल हमारे खिलाफ लाया गया, हमारे मस्जिदों के खिलाफ लाया गया, हमारे मदरसों के खिलाफ लाया गया, हमारे कब्रिस्तानों, हमारे खानखाओं, हमारे दरगाहों के खिलाफ लाने गया, अब वोट देने से पहले ये मुझे गवाही दो, तुम्हारी आंखें में क्या उद्धव ठाकरे को वक्त बिल पे बात करते हुए देखा? क्या तुम्हारी आंखों में क्या शिंदे को हमारे वक्त बिल पे बात करते हुए देखा? क्या तुम्हारी आंखों में शरद पवार को वक्त बिल पे बात करते हुए देखा? क्या तुम्हारी आंखों में राहुल गांधी को हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानखाओं के लिए लड़ते हुए देखा? तुम्हारी आंखों में किसको देखा? तुम्हारी आंखों में किसको देखा? तुम्हारी आंखों में किसको देखा? तो वोट किसको दोगे? मजबूत किसको करोगे? ताकतवर किसको बनाओगे? तुम्हारी आंखों ने जो देखा है उस पर यकीन करो और वोट भी उसको दो। एनआरसी, एनपीआर, किसके लिए लाया गया मुसलमानों? किसकी शहरियत को बर्खास्त करने लाया गया? किसको तकलीफ देने लाया गया? अगर एनआरसी, एनपीआर होगा किसको नुकसान होगा? क्या एनआरसी, एनपीआर पे उद्धव ठाकरे को बात करते हुए देखा? क्या शिंदे को देखा? क्या शरद पवार को देखा? क्या राहुल गांधी को देखा? क्या ममता को देखा?
एनआरसी एनपीए के बिल को फाड़ कर नरेंद्र मोदी के ऊपर फेंकने किसने फेंका? किसने फेंका? तो वोट किसको दोगे? ताकतवर किसको बनाओगे? मजबूत किसको करोगे? किसके नुमाइंदों को जिताओगे? तुम्हारी आंखें जब देख रही है वक्त बिल को फाड़ने वाले असदुद्दीन अवैसी, एनआरसी एनपीआर पे बात करने वाले असदुद्दीन अवैसी, तो ये गुलाम, ये डरपोक तुम्हारे महलों में क्या कर रहे हैं? ये कमजोर तुम्हारे महलों में क्या कर रहे हैं? मैं तो ठहरेवा हूं अपने सदर का नाम लेकर, उनकी कारकर्दगी लेकर, और छाता चौड़ा होता है जब मैं मेरे सदर की बात करता हूं। अरे गुलामों, क्या तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम शरद पवार की बात छाता चौड़ कर करो, राहुल गांधी की बात छाता चौड़ा कर करो, उत्तर ठाकरे की बात छाता चौड़ा कर करो? अरे कोई नहीं है जो मेरे सदर का मुकाबला कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल नहीं है। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाअल्लाह। है मेरे बुजुर्ग, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। आपका एनआरसी एनपीए सीए के बारे में बात हुई। अब मुझे ये बताओ मेरे मुसलमानों, किसकी शरीयत में दखल अंदाजी की गई? शरीयत क्या है मेरे नौजवानों? पता है तुम्हें शरीयत क्या है? शरीयत हमारे लिए वो है जो हमारे लिए हुक्म इलाही है, जो हमें तरीके बताए गए अपने जिंदगी को जीने का। हमें अल्लाह के तरफ से जो फरमान दिया गया, हमारे घर का बंटवारा कैसा हो, हमारा निकाह कैसा हो, हमारा खुला कैसा हो, हमारा तलाक कैसा हो, हमारी जिंदगी का तौर तरीका कैसा हो। आप मुझे बताइए, जब शरीयत में हुक्म इलाही को तब्दील करने की बात आई, ऐ मेरे मुसलमानों, क्या तुमने उद्धव की मशाल को जलते हुए देखा? क्या शिंदे को बोलते हुए देखा? क्या राहुल को बोलते हुए देखा? क्या घड़ी को चलते हुए देखा? क्या शरद पवार को बोलते हुए देखा? हमारी शरीयत में जब मदाखलत की गई, वहां पर तन्हा ठहर कर हमारे लिए बात करते हुए तुम्हारी आंखों ने किसको देखा? किसको देखा? तो जब देखा असदुद्दीन अवैसी साहब को, तुम्हारा वोट किसको मिलेगा? ताकत किसको मिलेगी? किसके उम्मीदवार जीतेंगे? किसका झंडा बुलंद होगा? सोच समझकर वोट देना बहुत हो गया, नादानी में वोट देना बहुत हो गया। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना। वक्त और हालात ये है कि अब हम सिर्फ अपने आप को ताकतवर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जब हम एक होके चलेंगे इंशाअल्लाह, महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारे बैठकर फैसला लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, उसके लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, अपने बीच के मीर जाफर और मीर सादिक को पहचानना पड़ेगा। याद रखो मेरे मुसलमानों, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हराना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। वो मीर सादिक थे, मीर जाफर थे, जो आज मशाल और शिंदे बनकर गुट लेकर यहाँ पर आए, जिन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, जिन्होंने दरवाजे खोल दिए थे और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शिकस्त हुई। सिराजुद्दौला को हराना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। उस वक्त में भी ये मशाल लेकर आने वाले और ये शिंदे गुट के लोग मौजूद थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला को पीठ में खंजर मारकर अपने ही भाई को हरा दिया था। चंद पैसों के खातिर, सत्ता की लालच में ऐसे को हमको पहचानना पड़ेगा। हम तारीख को फिर से दोहराने नहीं देंगे। शर्म और अफसोस की बात होगी
जहां पर हमारी आबादी, वहां से अगर शिंदे गुट का कोई जीत गया तो क्या सूरत बताओगे मेरे मुसलमानों। अगर उद्धव ठाकरे की मशाल यहां पर जल गई तो क्या जवाब दोगे मुसलमानों के तुमने उनको भी जिता दिया जिन्होंने अल्लाह के घर को शहीद किया। तुमने उनको भी जिता दिया जो अगर भाजपा का नरेंद्र मोदी के लिए ठहरता है और वो अगर हमारे लोगों में से वोट देता है और हम अगर उसको भी जिता देंगे, तुम क्या जवाब दोगे ये भी सोच लेना। क्योंकि मैं तो सवाल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आज वक्त और हालात का तकाजा ये है, मुझे भी और एक सभा है, मुझे जाना है। मैं पिछले कई दिनों से बिहार में था, करीबन 20-25 दिन हमने बेइंतहा मेहनत की वहां पे सदर मजलिस के पीछे, और अल्लाह की मदद से वहां पे हमें कामयाबी मिली। जैसा ही मैं हैदराबाद पहुंचा, एक अल्लाह बड़ा दर्दनाक हादसा मदीने मुनव्वरा में हो गया और मुझे फौरी तौर पर हज़रत उद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर वहां पे जाना पड़ा और वहां से सीधा यहाँ पर आया हूँ। मगर वहां पे मदीने मुनव्वरा जब गया, मैं यकीन मानो आपके बीच में आया हूँ, मगर मेरे दिल में बड़ा दर्द है और बोझ है। जो मैं चीज देख के आया हूँ आप वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने मेरे सामने 40 से ज्यादा शहदाओं के जनाजे देखे और उनको अल्लाह की मदद से बखी में दफन होते भी देखा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब वो शहदा बखी में दफन हो रहे थे क्या दर्द था, तकलीफ में। एक बार दुआ थी कि अल्लाह हमें भी वो मुकाम नसीब हो जाए। बस उनके लिए भी दुआ करना जो शहदा के खानदान है। एक तो ऐसे है कि 17 लोग एक घर के शहीद हो गए, दादा दादी नाना नानी उनके बेटे उनका बेटा, पूरे 3 नस्लें वहां पे शहीद हो गए। एक शौहर ऐसा है जिनकी बीवी तमाम बच्चे वहां पे शहीद हो गए। एक शौहर ऐसे है जिनकी बीवी आधे बच्चे वहां पे शहीद हो गए। एक बाप मुझे ऐसा भी मिला जिसने अपनी बेटी को बस में बिठाने से पहले छाते से लगाया था और मुझे मिलकर ये कहा कि माजिद भाई अभी भी वो गर्मी मेरे छाते पे मौजूद है, बस ये दुआ करना कि मेरे आंख से आंसू सिर्फ अल्लाह के दर से निकले, गम से ना निकले। ऐसे जज्बे वाली कौम है हमारी, ऐसे जुनूनी और जज्बात और अल्लाह से डरने वाले कौम है हमारी। और याद रख लो, ये जो लोग आ रहे हैं हमें भाजपा के नाम से डरा रहे हैं, इनको हमारी तारीख मालूम नहीं, इनको हमारे वालिदैन की परवरिश का अंदाजा नहीं, इनको नहीं मालूम कि हमारे उलमाए कराम ने हमें ये सिखाया है कि जब तक इस दुनिया में रहेंगे, जब तक सांस लेंगे, डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, झुकेंगे तो अल्लाह के इनके सामने ही झुकेंगे। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, RSS या उनके गुलामों की वो हैसियत, वो औकात है ही नहीं जो मुसलमानों को डरा सके। अरे तुमको हमारा जुनून, हमारा जज्बा ही काफी है रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो मजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। तो सब वादा करें इंशाअल्लाह। उम्मीद से जा रहा हूं, यकीन से जा रहा हूं कि मेरे बुजुर्ग मेरी सरपरस्ती करेंगे। अरे मेरे बुजुर्गों, आपके सरपरस्ती की हमें सब जरूरत है, आपके उम्मतों की जरूरत है। ऐ नौजवानों, ये ना समझना तकरीर सुनी और चले जाएंगे, ये एक जिम्मेदारी है जो मुझे भी उठानी है, आपको भी उठानी है। हमें घरे घर अवैसी साहब का पैगाम पहुंचाना, इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी सरदार माओं से भी और मेरी बहनों से भी यह दबन गुजारिश है, जो यहाँ से मेरी आवाज सुन रही है, जो नहीं सुन रहे, आप मेरा पैगाम मेरी माओं तक, मेरी बहनों तक पहुँचा देना। बेशक मैं आपके घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, आपके कोख का बेटा नहीं हूँ, मगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आपका ही बेटा हूँ। और आज के बाद जब
मेरी माए, मेरी बहनें अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाए और अपने घर के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए भी दुआ करे, तो उसमें कुछ दुआ हमारे हक में भी कर देना कि अल्लाह में इसी को कामयाब कर दे। अल्लाह मजलिस के सिपाही को और मजबूती दे, मजलिस के रास्ते को आजाद फरमा और हरे झंडे को बुलंद कर इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो इस नारे के साथ अपने इस वादे को अटूट करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद खाजिम मोहम्मद अकबर साहब प्रेसिडेंट और तमाम जो 10 उम्मीदवार यहाँ पर है उनके हक में वोट डालिए, बटन के निशान पर वोट डालकर हमें कामयाब करें। शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।